नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम बैक। और इस समय जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो आपकी नींद वाकई उड़ा देगी। और ऐसी खबर आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी आप देखते हैं, लेकिन अभी तक इस खबर को आप सिर्फ सुनते थे कि दुल्हन आती है, शादी करती है और पूरे परिवार को लूट के वो भाग जाती है। लेकिन हम आज आपको वीडियो दिखाएंगे कि आखिर दुल्हन ने कैसे लूटा, दो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया, किस तरीके से शादी के जाल में फंसाया और कैसे जो है पूरा पैसा लेके फरार हो गई। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो हरदोई से निकल के आया है, हरदोई जिले का है। और आप जो है इस तरह का वीडियो पहली बार देखेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में बीते दिनों हरदोई में दो दुल्हनों ने दो सगे भाइयों के साथ शादी की और सुहाग रात से पहले ही खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर कैश और जेवर लेकर फरार हो गईं। बड़ी बात यह है कि शादी के लिए दोनों सगे भाई का रिश्ता एक दलाल के जरिए तय हुआ था। दलाल को 80,000 रुपए दिए गए। लड़कियों को लेकर दलाल शादी करने लड़कों के गांव पहुंचा। शादी के पहले ही उसने निर्धारित रकम दूल्हों से लेने के बाद दोनों की गांव के एक मंदिर में शादी कराई गई। रीति रिवाज रस्म पूरी होने के बाद दुल्हनें अपनी ससुराल पहुंची और वहां ससुराल वालों और अपने पतियों को खीर बनाकर खिलाई। खीर में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब अगले दिन दूल्हे और उनके घर के लोग सोकर उठे तो दुल्हन घर का सारा जेवर, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो चुकी थी। यानी सुहाग रात से पहले दुल्हन फरार। दलाल के हाथ लूटे गए दूल्हों ने पूरे मामले में पुलिस से फरियाद लगाई है। दुल्हनों के लूट और ठगी की इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। हालत का समय आ गया है और ऐसे में सभी को इस खबर के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरीके से सचेत रहना है। हरदोई का मामला है। हरदोई का भड़ायल एक गांव है, वहां पर दो सगे भाइयों की शादी तय होती है दो सगी बहनों से, जो सीतापुर के लहरपुर की रहने वाली हैं। उन बहनों ने यहां पर शादी की, लेकिन सुहाग रात से पहले नशा दे दिया खीर में, जिसको खाने से पूरा घर बेहोश हो गया और वो सब जेवर और पैसे लेके चंपत हो गई सुबह। अब जब सुबह नींद खुलती है लोगों की घर में तो देखते हैं कि मामला गायब हो गया। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक भड़ायल, यहाँ हरदोई में टनियावा थाना क्षेत्र का गांव है, जहाँ पर दो सगे भाई प्रदीप और कुलदीप, दो सगे भाई हैं, जिन्होंने 90,000 80,000 रुपये दे के एक दलाल के थ्रू अपनी शादी तय करवाई। और उसकी दिव्यांग माँ भी उस बात में राजी थी कि किसी तरीके से उसके बेटों की शादी हो जाए। ऐसे में जब शादी तय हो गई तो वो लोग लहरपुर गए और वहाँ से यहाँ आए, फिर से लड़कियों को लेकर बाकायदा शादी हुई और फेरे पड़े, लोगों ने जश्न मनाया। और शादी जब संपन्न हो गई उसके बाद वो दलाल वहाँ चला गया और यहाँ शादी के बाद इस तरह की अनहोनी घटना हो गई। जो खाना भंडारा हुआ, मंदिर में शादी हुई थी, मंदिर में जो भंडारा हुआ उसमें उसने नशा मिला दिया खीर में। चूँकि उसको फ्रॉड ही करना था, भागना ही था, चंपत ही होना था, तो ऐसे में फिर इन लोगों की नींद उड़ गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में फ्रॉड का एक मुकदमा लिखा जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि ये फ्रॉड पुलिस की नज़र में ज़रूर छोटा होगा, लेकिन समाज के स्तर से, सामाजिक व्यवहार में ये काफ़ी बड़ा और असंवेदनशील मामला है कि किस तरीके से इस मामले में किस तरीके से लोगों, जिस तरीके से आजकल अब ट्रेंड बन गया है कि ज़्यादा जानकारी नहीं माँ बाप लेते हैं बच्चों की जब शादियां करते हैं, ऐसे में ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमको चाहिए, हम सभी को, हम समाज के माध्यम को इस खबर के माध्यम से अवगत कराएंगे कि अगर अपने बेटे बेटी की आप शादी करते हैं तो उनके घर परिवार में सब कुछ जानकारी रखते हुए ही शादी तय करें। इस तरह न हो कि जिस तरीके से इन लोगों ने शादी की, इन लोगों को लड़की का नाम तो मालूम था लेकिन उसका पता क्या है, रहती कहाँ है, ये तक नहीं मालूम था। सिर्फ दलाल का मालूम था कि उसने 80,000 रुपये दे के लड़कियाँ यहाँ भेज दी और वो शादी हो गई। काफ़ी संवेदनशील खबर है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में उस दलाल को जरूर ढूंढ रही है। लड़कियां उसके बाद ही मिल ही जाएंगी, पैसे जरूर वापस हो जाएंगे, लेकिन समाज के लिए एक बड़ी नसीहत की ये खबर जरूर है। हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो दुल्हन थी दो सगे भाइयों से शादी करती हैं और सुहाग रात से पहले नशीला पदार्थ खिला के पूरे परिवार को बेहोश कर देती हैं और सारा माल लेके चंपत हो जाती हैं।
हमारे साथ जो है दुर्गेश सिंह जी जो एसपी हैं वो जुड़ेंगे अभी, और पीड़ित परिवार भी जुड़ेगा जो हमें बताएगा कि आखिर कैसे जो है ये जाल में फंस गए। लेकिन उसके पहले जो पीड़ित परिवार है, जो दूल्हे हैं, हम उनकी बाइट आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और कैसे इनके जाल में फंसे। सर हम दिल्ली में काम करते हैं, सूटकेस का ताला बनाते हैं वहाँ पे। और यहाँ लड़कियों से कांटेक्ट हुआ, मतलब सीतापुर से। उन्होंने कहा हम आपके लड़कों की शादी करवा देंगे। मेरी माँ से बात हुई, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपकी लड़कों की शादी करवा देंगे, मतलब इतना इतना पैसा लगेगा, 80,000 रुपये। मतलब बात हुई तो उन लड़कों लाया तो शादी यहाँ की, और दलाल भी आया और एक रात रुका भी। उसके सुबह दूसरे दिन शादी हुई शाम को। फिर सुबह के रात में जहर वहर दे के, मतलब उसमें नशीला पदार्थ दिया। फिर उसमें सुबह वो फरार हो गए सामान लेकर। कितने लोगों की शादी वगैरह हुई? मेरे भाई की थी और मेरी थी। क्या लड़कियों के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने? मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ना ही उनका कोई प्रूफ था लड़कियों का। पश्चिमी हरदोई, थाना टड़ियावा। तो ये आपने दूल्हे की बात सुन ली। हमारे साथ दुर्गेश सिंह जी हैं जो कि हरदोई के एसपी हैं। उनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं कि अभी तक पुलिस कहां पहुंची और इस पूरे मामले में क्या दलाल पकड़ा गया या अभी भी तलाश जारी। दुर्गेश जी, आपका इंडिया न्यूज पे स्वागत है। देखिए, इसमें जो प्रकरण ये सामने आया है, इसमें हम लोगों ने पहले एफआईआर दर्ज कर लिया था। और जो राजकुमार नाम का व्यक्ति है वो लहरपुर सीतापुर का है। इसके मोबाइल से इसकी ट्रेस किया जा रहा है इसको, और इसको शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद ही जो दोनों लड़कियां हैं, पूजा और आरती, उनका पहचान संभव हो पाएगा। तो इसको शीघ्र ही टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही इसमें कार्रवाई किया जाएगा। दुर्गेश जी, आप तो इसके पहले भी बहुत इस तरह के मामले आपने देखा होगा कि शादी हुई, भाग गए, लेकिन ये वीडियो आया है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि परिवार जो है शादी कर लेता है, उनके वो कहाँ की रहने वाली हैं, वो लोग का परिवार कैसा है, इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करता है। तो ये बड़ा मतलब एक ऐसा अचंभित करने वाला मामला है कि वो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर देता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये प्रदीप को या कुलदीप को उन लड़कियों के बारे में बहुत डिटेल कुछ मालूम नहीं था। केवल राजकुमार के माध्यम से ही उन्होंने तय किया था और केवल नाम पता था, और आके इनके गांव में ही शादी हुई थी। तो डिटेल छानबीन तो करके ही करना चाहिए था, इसी वजह से इनके साथ ये घटना घटी है। तो दुर्गेश जी, जो पूछताछ आपने की है सारे परिवार के लोगों से, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये औरतें कैसी थी? ये जो दो लोग शादी की, तो इतनी तो बातचीत आपस में इन लोग की हुई होगी कि थोड़ा सा समझ सकें क्या, क्योंकि जब जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि घूंघट उसने उतना ही उठाया जिससे बहुत थोड़ा सा चेहरा दिखे, पूरा चेहरा भी नहीं दिखे। तो ऐसे में क्या इनके पास कोई ऐसी फोटोग्राफ या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जिसको प्रसारित करके इनको पकड़ा जा सके? हाँ, नहीं, ठीक है। ये तो नहीं, हम लोग चेहरे से तो नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि चेहरा घूंघट में ही है। लेकिन जो राजकुमार नाम का व्यक्ति है उसके माध्यम से हम लोग इसको ट्रेस कर पाएंगे। और इन लोगों को भी बहुत डिटेल नहीं मालूम है उनके बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। दुर्गेश जी, क्या लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या सलाह देंगे कि अगर शादी करें तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपको इस समय पूरा देश देख रहा है और मैं समझता हूं कि इस तरह की शादियां हम लोग आजकल अक्सर होते हुए देख रहे हैं और दुल्हनें फरार हो जा रही हैं और सिर्फ हम लोग उसको लुटेरी दुल्हन के रूप में एक नाम दे रहे हैं, लेकिन लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर शादी करें तो क्या ध्यान रखें? इस शादी के पूर्व तो पारिवारिक बैकग्राउंड और परिवार के बारे में तो जानना ही चाहिए था कम से कम। तो ये कमियां रही हैं इन लोगों की। चलिए दुर्गेश जी, आपको धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज को समय दिया बातचीत करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह जुड़ गए हैं और आलोक जो है परिवार के साथ हैं। मैं समझता हूं आलोक, परिवार के लोग हमारे साथ हैं। आपको आवाज आ रही है? परिवार आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा,
आलोक, मुझे बताइए कि अभी आप ही बता रहे थे कि ये एक ऐसी खबर है जो लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं आपसे या परिवार के लोगों से ये समझना चाहता हूं कि शादी की आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि इन लोगों ने उन लड़कियों के घर के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं समझी? देखिए, जो हमने परिवार की आर्थिक स्थिति आज देखी है, उसमें जो इनकी दिव्यांग माँ है, वो दिव्यांग हैं बचपन से, मतलब उनकी एक आंख नहीं थी, उसके बाद चोट लगी, आंख नहीं। हमेशा 500 रुपए का भी हम इनकी दुकान में सामान देख के आए हैं, एक थैली है छोटी सी, उसको लगाती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। ये लोग ब्याज पे साहूकार से 10% महीने के ब्याज पे पैसा लाए और ये दलाल को दिया है। हालांकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी बात भी होगी और पुलिस के लिए एक अच्छा काम भी होगा, एक अच्छा गुड वर्क होगा कि वो किसी तरीके से इनके पैसे वापस दिलाए। चूंकि औरतें जो आई थी शादी के लिए दुल्हन, वो तो इनको नशा वशा पिला के अपना चली गई। हमारे साथ जो बैठे हैं, ये क्या नाम, ये प्रदीप हैं, और प्रदीप ही विक्टिम है उसके। और इनका ये कहना है कि नशे में हम लोगों को कर दिया। उसके बाद बाकी इनकी माँ भी है आलोक, हमारे आप साथ उनसे में, बात इस कराइए। फिल्म में भी नहीं दिख रही हैं। और आलोक, हमने इनसे पूछा भी कि आलोक, आप उनसे बात करा सकते हैं क्या प्रदीप से? तो आपने पहले लड़कियों, मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शादी इन्होंने तय की और इनको ये नहीं पता है कि लड़कियों का घर कहाँ है, बस सिर्फ नाम पता है और कहाँ रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है। देखिए, शिक्षा की कमी जो है सबसे बड़ी बात है। बेरोजगारी की जहां तक बात करें तो ये लड़का जो है ये बेरोजगार नहीं है, ये दिल्ली में नौकरी करता है, मजदूरी करता है। और ये आया आलोक, यहाँ पर आपको और आवाज आ रही है? तरीके से ठगा आलोक, गया। अब ये लोग आलोक, पैसा कहाँ से लाएंगे? साहूकार से इन्होंने पैसा, आलोक, आवाज आ रही है आपको? क्या करेंगे? तो पुलिस के लिए जरूर बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को सॉल्व आउट करे। आलोक, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये परिवार क्या बात करने की स्थिति में, क्या एक आध सवाल मैं पूछ सकता हूं उनसे? जी बिल्कुल, इनसे प्रदीप से बात हो जाएगी। प्रदीप से बात, हाँ, प्रदीप से मेरी बात कराइए जरा। प्रदीप, मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बात को सुन रहा था। आपने पैसा 10% के ब्याज पे उधार लिया। क्या दलाल को आप पहले से जानते थे या आपके परिवार का कोई सदस्य दलाल को जानता था? नहीं सर, पहले से कोई नहीं जानता था। तो किसने संपर्क कराया दलाल को आपसे? ये एक औरत के जरिए से मतलब पता चला, तो वो नंबर, मेरी माँ का नंबर जो था वो बांट दिया, तो उस दलाल ने फिर इनके पास फोन किया। तो कौन सी औरत थी, उसको जानते हो? आपके गांव की है कि कहीं बाहर की है वो? गाँव की सर, हम उसको भी नहीं जानते हैं। वो जानकी नंबर जैसे रॉन्ग नंबर लगता है ना, तो उसी के जरिए बातचीत होती रही। ये कमाल है प्रदीप, आपको लगता नहीं है कि आप शादी करने जा रहे हैं, आप जो औरत आपको नंबर बता रही है आप उसको नहीं जानते हैं, आप दलाल को नहीं जानते हैं, और आपने 80,000 रुपया कर्ज ले लिया 10% के ब्याज पे, और आप सोचिए कि आप लोगों की जान जा सकती थी। नहीं सर, हम उनको नहीं जानते हैं। तो प्रदीप, आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं पूरे परिवार में? औरतों का पूरा चेहरा भी नहीं देखा आपने कि देखा था? माँ बताएंगी, इनकी मेरी माँ बताएंगी। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। आप कैसे आप जाल में फंस गई? हेलो। माता जी, जाल में आप कैसे फंस गई? ये पूछिए, माँ जी हैं साथ में। हाँ, आप जाल में कैसे फंस गई, इस औरत के या इस दलाल के? बोलिए, अब अपनी बात बताइए, सब सवाल पूछा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जाल में कैसे फंस गई आप? कैसे फंस गए बता। मेरे गांव का एक मोहन लड़का था, तो उसके पास एक ठेकेदार ने फोन किया कि लड़कियों की शादी करवा दो। दलाली से बोली, वो दलाली ने उसका नंबर लेकर उस लड़के के पास फोन किया। वो लड़का मुझसे बात करा दी दलाल से, तो वो बोली 90,000 रुपए दो तो तुम्हारे लड़के की शादी मैं करा सकती हूँ। फिर क्या हुआ? उसने मुझसे, मैं कहा इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे, हम दुकान छोटी सी करती हूँ, कहीं ब्याज पे लेंगे तो हम बाद में बताएंगे। तो वो बोली चलो ले लेना, तब बताना। तब उसने हमारा नंबर सब दलालों को बांट दिया। वो दलाल मेरे पास फोन करने लगे, मेरे पास 2 लड़की हैं, दोनों की शादी में साथ शादी करेंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा सर, मैं ब्याज पे पैसा लेकर शादी करेंगे, मुझको दिखाई नहीं देता, रोटी सेकने वाला कोई नहीं। तो कहने लगा लड़का तुम्हारा क्या? लड़का पे मेरा दिल्ली में है, आएगा तो बात करा देंगे। लड़के से बात भी हुई, फिर वो लड़की को कहीं किसी के घर में भेज दिया, फिर बोला लड़की भाग गई है। फिर वो लड़की को कहीं से लेकर फिर आया, फिर बोला आज ही लेकर आ जाओ पैसे के, लड़की आ गई। मैंने कहा आप टाइम नहीं है, कल आएंगे। फिर उसने सीतापुर में हमको बुला लिया, कहने लगा शादी लेकर पैसे बरामद करके आ जाइए। हम गाड़ी बिलोरो करके 5-6 लोग साथ में गए थे। वहां दलाल बोला लड़की, हमने कहा बिठा रो, फिर घर पे देंगे पैसे। बोला नहीं, यही पैसे दोगे तुम, नहीं लड़की नहीं जाने देंगे, तुमको भी नहीं जाने देंगे।
तो हमने कहा मैं पैसा ऐसे नहीं दूंगी, ज्यादा करोगे मैं 100 नंबर फोन करूंगी। बोला फोन मत करो, अच्छा लड़की बैठाता हूँ। फिर उसने बोला कि पैसे हमें इतने दे दो, 2000 रुपये अपने वॉलेट से डाला था वो काट लीजिए। मैंने उनको उतने रुपए दे दिए और लड़की घर आई, दलाल भी घर चला आया और दलाल रात भर रुका, लड़की को सिखाते पढ़ाते माल जेवर के साथ का पूरा सामान लेवा लेना, तब शादी करना, वरना ऐसे शादी मत करना। फिर मैंने 50,000 का जेवर दिया, उनको कपड़े लिए 5,000 के। फिर उन्होंने घर में 50,000 धरे रुपये, सब लड़के बच्चों के सबके झाड़ झूठ को नशा गोली खिलाकर सब लूट के चली गई। तो माता जी ये बताइए कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, आपको शक नहीं हुआ कि भाई दलाल झूठ बोल रहा था, आपके ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप ये करो ये करो ये करो, इतना शर्त रख रहा था, तो आपको तो पुलिस को पूछना चाहिए था ना कि भाई ये तुम ऐसा कर रहे हो, पता नहीं बाद में क्या करोगे? आपके मन में ऐसा सवाल नहीं हुआ? लिया तो आपको शक नहीं हुआ कि ये पैसा गलत तरीके से ले रहा है? हमने शक किया था, तो बोला कुछ नहीं होगा, तुम्हारे घर पे आराम से रहेंगे। तो आपने अपने दुल्हन जो आई थी उनका चेहरा पूरा देखा था? कोई फोटो वोटो दिया उन लोगों ने? कोई फोटो वोटो है आपके पास उनकी पूरे चेहरे की? थोड़ा वीडियो की ऑडियो की प्रॉब्लम है सर। अच्छा आलोक, तुम्हारी आवाज तो आ रही मुझे, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम ही सवाल पूछ लो, उनसे पूछो कि क्या उनके पास कोई फोटो है ऐसी जिसमें उनका पूरा चेहरा दिख रहा हो, जिससे कि पुलिस उनको या इंडिया न्यूज उसको प्रसारित कर सके कि ये लोग किसी को धोखा ना दे पाए? या वो जो दलाल है उस दलाल की फोटो तो होगी, क्योंकि वो तो घूंघट में नहीं होगा। अगर उसकी कोई फोटो है, वीडियो है, तो उसको आप भेजो। दलाल जो पैसे गिन रहा है उसमें तो उसका चेहरा स्पष्ट आ नहीं रहा है, सिर्फ पैसे का चेहरा आ रहा है। ये फोटो किसकी है? दलाल की है? ये दलाल है राजकुमार उर्फ रवि। अच्छा, राजकुमार उर्फ रवि, ठीक है। इसको आप जरा और सीधा करके दिखाओ आलोक, जरा लोग सब लोग देखें इसको। और ये जालनगर थाना तंबौर का रहने वाला है। ये सीतापुर का, हरदोई का? अच्छा, हरदोई का रहने वाला है। ये आप तस्वीर जो टेलीविजन पे देख रहे हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये दलाल है जो लड़कियों की झूठ बोल के शादी कराता है। ये आप पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से हरदोई के 2 युवकों को फंसाया गया और कैसे उनसे जो है पैसा लिया गया, शादी के नाम पे शादी कराई गई, बाकायदा विधि विधान से पंडित बुलाया गया, वहां पर खाना खिलाया गया और खाना खिलाए जाने के बाद वो दोनों जो औरतें थी, लड़कियां थी, उन लोगों ने इनको जहरीला पदार्थ खिला दिया खीर में और उसके बाद सारा जेवर और पैसे लेके फरार हो गई। इस युवक को आप लोग सभी लोग जो भी टेलीविजन इस समय देख रहे हैं ध्यान से देख लें, क्योंकि ये वही दलाल है जिसने न जाने कितनों का घर बर्बाद किया होगा, न जाने कितने लोगों को धोखा दिया होगा। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं माता जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि माता जी ये बताइए, आलोक माता जी से ये पूछो कि माता जी को उन औरतों पे शक जरा सा भी नहीं हुआ क्या? जब बातचीत कर रही थी तो वो अपने बारे में क्या बता रही थी? कुछ कोई जानकारी दे रही थी वो कि कौन है, उनके पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं, कैसे हैं? कुछ आलोक? 2000 रुपए पहले ये कागज है जो हटा, ये कागज है जिसपे फोन पे इसने 2000 रुपए एडवांस दिए थे, इसकी कॉपी निकलवा ली है। दूसरा ये इसका आधार कार्ड है, बताया जाता है कि शायद फर्जी हो, लेकिन आधार कार्ड ये इसी का है जो फ्रॉडियर है, दलाल है इनके साथ जिसने ये फ्रॉड किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आलोक कि आधार कार्ड फर्जी है, उसका जो है पता फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। अगर हम किसी बेटे की अपनी जिंदगी के लिए उसको जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर हम शादी करा रहे हैं, शादी तो माता जी इसलिए कराना चाहती थी कि भाई बहू आ जाएगी, 2 रोटी बना के खिलाएगी, वो तो सारा कुछ लेके भाग गई। तो माता जी को जब अपनी बहू से या जो होने वाली बहू से बातचीत कर रही थी तो उनको जरा सा भी शक नहीं हुआ आलोक? इनको लगा नहीं क्या? अपने परिवार के बारे में उसने कुछ बताया, कुछ अपने खानदान के बारे में बताया क्या? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लोग छोटे लोग हैं, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, शादी बारात का भी नहीं मालूम, हालांकि माता जी काफी अनुभवी है इनकी, लेकिन ये दलालों के चक्कर में इसलिए फंस गए कि इन दोनों बच्चों की शादी हो नहीं रही थी। इसलिए किसी ने गांव के ही एक लड़के ने बताया इनको कि फलानी जगह तुम चले जाओगे तो वहां से आ जाएंगे लोग। तो इनको चूंकि शादी करने की जल्दी थी, इसलिए ये सब गड़बड़ हुआ है। और पैसे, हालांकि पैसे भी इन्होंने गिन के, इनको शक जरूर था
कि जो आपने जो वीडियो देखा होगा हमारे दर्शकों ने कि ये जब पैसा दे रही उसको काउंट करके, तो ये एक वीडियो भी उसमें बन रहा है चुपके से। तो वीडियो जो बन रहा है वो बन इसीलिए रहा है कि इनको ये पता था कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड हो जाए, तो इन्होंने वीडियो बना के अपने पास रखा है उसको। तो मालूम इनको भी पूरी बात थी, लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने विश्वास कर लिया, यही बात हम चलिए आलोक, मैं समझता हूं कि हम लोग जो है इस खबर पे हमारी इंडिया न्यूज की नजर है, तो जल्दी ही दलाल भी पकड़ा जाएगा और वो जो लुटेरी दुल्हन है वो भी पकड़ी जाएंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अपने जो दर्शक है इस समय फिलहाल इस खबर को देख रहे हैं, अगर अपने आसपास इस तरह की शादी होते हुए देखे जो बहुत जल्दबाजी में तय की गई हो, तो उसकी तहकीकात करें, उसकी छानबीन करें, तभी शादी के लिए उनको सलाह दें। नहीं तो ऐसी शादियों से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो आज मुद्दे की बात में सिर्फ इतना ही। कल हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे और फिर से विस्तार से बात करेंगे कि आखिर देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।